यहाँ सरकार यदि बन रही है तो वो आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण बन रही है, आपकी खून पसीने के कारण बन रही है। 3 दिन से लगातार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और अभी तक 138 कार्यकर्ता हमारे शहादत को प्राप्त कर चुके हैं। निश्चित रूप से आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में डालकर टीएमसी के गुंडों से आप मुकाबला कर रहे हैं और टीएमसी के तानाशाही सरकार से मुकाबला कर रहे हैं, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर और खुद की जान जोखिम में डालकर। लेकिन मित्रों, अब समय बदलने वाला है। 1 तारीख को इस विधानसभा का मतदान है और आज 26 तारीख की 5:30 बज रही है। 30 तारीख को 5:30 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, 1 तारीख को यहाँ मतदान हो जाएगा। और ये चुनाव केवल घटाल के लिए नहीं है, ये चुनाव बंगाल की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला चुनाव है। एक तरफ ममता दीदी का कमीशन, टोलाबाजी, सिंडिकेट, माफिया राज, नारदा सारदा के घोटाले और दूसरी तरफ मोदी जी का 6 साल का स्वच्छ शासन, जिसने केवल और केवल विकास किया है। आज भारत की प्रतिष्ठा देश में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ रही है। जो भारत देश कभी अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा रहता था मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, आज वो भारत अनेकों देशों को कोरोना की वैक्सीन दे रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि बंगाल की सरकार हमारी बनी तो किसानों के खाते में जो ममता दीदी ने पैसा रोक रखा वो सारा पैसा आएगा। आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बनेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत हमारी जो माता बहनें खाना पकाते समय उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वो आंसू नहीं आएंगे। उज्ज्वला की योजना यहाँ लागू की जाएगी। 2 लाख तक का अपना घोषणा पत्र आपने पढ़ा ही है। लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये सरकार इसलिए जरूरी है कि साइकिल के 2 पहिए होते कि नहीं होते? यदि एक पहिया पंचर हो जाए तो क्या साइकिल चल सकती है? उसको भी दोनों साइकिल के पहियों में हवा होगी तब वो साइकिल चल सकती है। केंद्र में भले हमारी सरकार हो, लेकिन यदि राज्य में हमारी सरकार नहीं होगी तो हमारा सरकार केंद्र में होने का यहाँ पर कोई फायदा आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि केंद्र में हमारी सरकार हो और राज्य में हमारी सरकार हो तो निश्चित रूप से बंगाल के जीवन यापन में फर्क पड़ेगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे। और जो बंगाल आज बलात्कार के मामले में, घुसपैठियों के मामले में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में, रोहिंग्या के मामले में आज बंगाल पूरे देश में बदनाम हो चुका है, वो बंगाल गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली बंगाल के रूप में जाना जाएगा। विवेकानंद जी के नाम से वो बंगाल जाना जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से जाना जाएगा। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम से जाना जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम से जाना जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इन लोगों का यह सपना था कि गौरवशाली, विभवशाली, समृद्धशाली भारत तो बने ही बने, लेकिन सोनार बंगला भी बने। और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता सोनार बंगला बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सब लोग प्राण से जुड़ जाएं। और मैं आपको इस पर एक बात बता रहा हूँ, जो मेरा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, ये दीवार पर लिख दो कि 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कोई सरकार की गुंजाइश नहीं है। मैं पिछले 15 तारीख से बंगाल में हूँ। बड़े से बड़े उद्योगपति से मेरी बात हुई है, तो सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पे बैठने वाले सब्जी बेचने वाले से भी मेरी बात हुई है। खेत पर काम करने वाले किसान से भी मेरी बात हुई है। नौजवान साथी से भी मेरी बात हुई है। सबने मन बना लिया है कि अब की बार सोनार बंगला का निर्माण करना है और ममता दीदी की विदाई करना है। 35 साल तक आपने सीपीएम का शासन देखा, 10 साल तक हमने ममता दीदी को देखा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को आप लोग मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मध्य प्रदेश और गुजरात और जो देश में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, वो काम हम आपको बंगाल में करके दिखाएंगे। इतना ही मेरा कहना है। और किसी टीएमसी के गुंडों से आपको डरने चमकने की आवश्यकता नहीं है।
2 मई को जैसे ही ममता दीदी जाएगी, ये सारे गुंडे आपके पाँव में, आपकी शरण में होंगे। यहाँ के जो अधिकारी पोलिंग एजेंट बन के टीएमसी का काम कर रहे हैं, जो अधिकारी टीएमसी के पोलिंग एजेंट बन के काम कर रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, वो सब आपके आगे आएंगे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे। क्योंकि बंगाल की सरकार कोई चलाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे, आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे लोग ही चलाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें पता नहीं होता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, हमारा बूथ का अगला सभापति कौन होगा, हमारे प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, दिलीप घोष होंगे कि दूसरा होगा। क्योंकि ये पार्टी पोस्टर चिपकाने वाले को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है और चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री बना देती है। ये कहीं पर होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है, और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता की चिंता करती है। हम मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, मतलब भगवान के बराबर हमारा कार्यकर्ता है, और हमारा कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। जिस प्रकार भगवान हमारे लिए दुर्लभ होते हैं, कार्यकर्ता भी हमारे लिए दुर्लभ होता है। हम कहते हैं कि कार्यकर्ता देवतुल्य है और कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। तो आप हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हो, देवतुल्य कार्यकर्ता हो। आज अपने परिवार की और अपनी जान जोखिम में डाल के आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हो, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। और आपको इस बात के लिए आश्वस्ति देके जाना चाहता हूँ कि आप बिना संकोच के, बिना मन में कोई बोझ रखे, ये बिल्कुल आत्मविश्वास लेके मतदान केंद्र पर जाइए, अपने पोलिंग बूथ पर जाइए कि 2 तारीख को 2 मई की 11 बजेगी और दीदी जाएगी। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। 2 मई दीदी गई, ये बात तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है और बंगाल का सोनार बंगाल का निर्माण करने के लिए हम सब लोग 2 मई के बाद जुटेंगे। हमारी सरकार जुटेगी, हमारे मुख्यमंत्री जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस सोनार बंगले का निर्माण करेगी। क्योंकि शीतल कपाट और कविता मांझी जैसे गरीब व्यक्ति को टिकट कहीं मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। आप में से भी एमएलए बन सकता है, आप में से भी कोई एमपी बन सकता है, आप में से भी कोई चेयरमैन बन सकता है, आप में से भी कोई जिले का सभापति बन सकता है। ये संभव किसी पार्टी में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, जो गरीब से गरीब कार्यकर्ता को उठाकर शीर्ष पर ले जाती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि 2 तारीख को जब गणना होगी तो वो गणना में शीतल कपाट इतने वोटों से जीते कि उसका उल्लेख भाई अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को करना पड़े। इतनी भटाल जैसी छोटी सी विधानसभा से हम 40,000 वोटों के ऊपर जीते हैं। बोलिए आप सब लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी की शीतल कपाट को जिताने के लिए तैयार हैं? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।